साथियों, आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूँ शरभंग मुनि आश्रम राम पथ गमन मार्ग का एक हिस्सा, जहाँ शरभंग मुनि भगवान राम की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को उनकी मृत्यु पूरी होने के बाद भी अपने प्राणों को उनके दर्शन के लिए बचा के रखा और वो ब्रह्मलीन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए रथ को उन्होंने वापस किया और भगवान राम से मिलने के बाद वो भगवान विष्णु जी के धाम क्षीर सागर चले गए। साथियों, ऐसा कहते हैं कि शरभंग जी अपनी तपोबल से अपने प्राणों को रोक कर भगवान राम के दर्शन के लिए रोक के रखा था। जब प्रभु श्री राम को उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपनी शैया बनवाई और तपोबल से अपने शरीर को नष्ट करके भगवान विष्णु के धाम चले गए। ये शरभंग ऋषि जी के आश्रम में एक कुंड है। दो कुंड हैं, एक में पीने का पानी है और दूसरे में नहाने का। ऐसा कहते हैं कि 7 बार गंगा स्नान और 1 बार शरभंग ऋषि आश्रम में कुंड में स्नान करने का बराबर फल है। साथियों, यहाँ शरभंग ऋषि आश्रम में राम जानकी मंदिर, ऋषि शरभंग जी की प्रतिमा, शिवलिंग, मंदिर के अंदर ये कुंड है, जिसकी महत्ता ये है कि 7 बार गंगा स्नान और 1 बार शरभंगा स्नान का बराबर महत्व है। अंदर प्राचीन ये राम जानकी मंदिर है। ये बाहर राम जानकी मंदिर का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। अंदर प्रभु श्री राम, माता जानकी, लखनलाल जी, अंदर जाने पे भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग प्राचीन स्थित है। यहाँ से ये हमारे यहाँ का नृत्य आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ लगातार इसी तरह के उत्सव होते रहते हैं। राम पथ गमन मार्ग होने के कारण यहाँ साधु संत ऋषि मुनि इनका बराबर तांता लगा रहता है। ये अंदर मंदिर के प्राचीन मूर्तियाँ, यहाँ पुजारी जी के द्वारा बताया गया कि आगे 108 कुंडी यज्ञशाला है। उसी यज्ञशाला के करीब पुराना प्राचीन मंदिर, जिस तरह से खजुराहो, कलिंजर, मड़फा की कलाकृतियाँ हैं, उस तरह की नक्काशीदार मूर्तियाँ पुजारी जी ने बताया कि बहुत सारी मूर्तियों को लोग यहाँ से उठा ले गए या उनकी तस्करी हो गई। अभी भी कुछ मूर्तियाँ यहाँ मंदिर के अंदर संग्रहित हैं। ये भगवान रामलला की झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। रामलला जी, जनक लली, लखनलाल जी, ये यहाँ के पुजारी जी हैं। यहाँ से आगे का मार्ग
लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर 108 कुंडी यज्ञशाला है। मैंने 108 कुंड का परिक्रमा किया है। वीडियो के माध्यम से अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो शायद अगर मनोबल आपका मेरे साथ है तो आपकी भी 108 परिक्रमा के बराबर का ही फल मेरे वीडियो के माध्यम से होगा। इसलिए जब यज्ञशाला में 108 कुंडियों का मैं प्रदक्षिणा करूंगा, ये मार्ग है यज्ञशाला 108। ये यज्ञशाला सरभंग मुनि जी के समय से ही यहाँ 108 कुंडी महायज्ञ होता रहा है। आज भी वो यज्ञशाला यहाँ प्राचीन विद्यमान है। इसी यज्ञशाला के बगल में पुजारी जी ने बताया कि ये जो अभी पिछली मैंने वीडियो में आप लोगों को मूर्ति दिखाई थी, वो मूर्तियाँ इसी यज्ञशाला के अगल बगल मंदिर थे प्राचीन, जो कि किन्हीं कारणों से खंडहरों में आज उनका अवशेष देखने को मिल रहा है। अभी रास्ते में मैं जाते जाते आप लोगों को और भी सारे पत्थरों पे की हुई नक्काशीदार प्रतिमाएं मैं दिखाऊंगा। ये सरभंगा आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर 108 कुंडी महायज्ञशाला है। उसी के जाने का रास्ता है ये, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। घने जंगल पहाड़ियों के बीच सरभंगा आश्रम। ऐसा तपस्वी जिसे मिलने के लिए भगवान को स्वयं यहाँ आना पड़ा। ये देखें, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी किस तरह के पत्थरों पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आज भी यहाँ लगभग सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इस तरह के पत्थरों पर बनी हुई मूर्तियाँ सरभंगा आश्रम के 108 कुंडी यज्ञशाला के करीब ये सारी मूर्तियाँ स्थित हैं। जब कभी आप लोग सरभंगा आश्रम जाएं तो इस जगह ज़रूर जाएं। ये देखें अवशेष, ये चक्र हैं, ये सारी जो यहाँ की कारीगरी है वो खजुराहो, कलिंजर, मड़फा, इन्हीं के करीब 809वीं शताब्दी के करीब की ये 108 कुंडी यज्ञशाला है। प्राचीन सरभंग मुनि जी के समय से ही, जब मैं गया था रिकॉर्डिंग के लिए उस समय भी यहाँ यज्ञ होने वाला था, इनकी लिपाई पुताई चालू थी। ये यज्ञशाला 108 कुंडियाँ, अभी बाहर से मैं इनकी वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी मैं एक एक करके 108 कुंड की परिक्रमा करूँगा। वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं 108 परिक्रमा मेरी, 108 कुंडियों की परिक्रमा। ये देखें चारों तरफ घनघोर जंगल। आज भी यहाँ जंगली जीवों का भय है। रात्रि में 6 बजे के बाद यहाँ आज भी जंगली जीव। ये एक एक कुंडियों की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। इस तरह से मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग भी ऐसा मन में संकल्प ले लें कि मैं 108 कुंडियों की परिक्रमा कर रहा हूँ, और वीडियो को लगातार देखते रहें ध्यान से। उसी 108 कुंडियों की परिक्रमा का फल
आपको प्राप्त होगा। चित्रकूट ऋषि मुनि साधु संतों की तपस्थली रही है। बहुत सारे ऋषि मुनियों को हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं हुई है। उन्हीं में से सरभंग, अगस्त मुनि, सुतीक्षण, महर्षि अत्रि, सती अनुसुईया, आज भी यहाँ जंगलों में, खंदराओं में, गुफाओं में हमारे ऋषि मुनि, हमारे साधु संत तपस्यारत हैं। इस पावनधरा चित्रकूट की महिमा बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में बखूबी की है। साथियों, यह चित्रकूट धाम सारे धामों का निचोड़ है, सार है। चित्रकूट जहाँ भगवान को 12 वर्ष तक इन्हीं साधु संतों, ऋषि मुनियों की सेवा के लिए प्रभु श्री राम को 12 वर्ष तक चित्रकूट जैसे पावन धरा पर रहना पड़ा। ये इनकी साधना का परिणाम था कि परमात्मा को वनवास तो बहाना था, प्रभु श्री राम का लीला का एक अंश चित्रकूट में रहना, चित्रकूट की धरा में प्रभु श्री राम का 12 वर्ष रहना, इन्हीं साधु संतों, ऋषि मुनियों की तपश्चर्या के कारण इतनी ऊर्जा इस चित्रकूट धाम के चारों ओर थी कि प्रभु श्री राम अपनी वनवास के 12 वर्ष चित्रकूट धाम में व्यतीत किए। इन 108 कुंडों की परिक्रमा के दौरान मैं आप लोगों से लगातार चित्रकूट धाम की महिमा के बारे में चर्चा करता चल रहा हूँ। आप लोग ध्यानस्थ इन 108 कुंडी परिक्रमा में मेरा सहयोग करें। मेरी 108 कुंडी परिक्रमा का उद्देश्य जनहिताय, लोकहिताय, देश हिताय और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर चित्रकूट धाम जाएं तो चित्रकूट धाम में सरभंग आश्रम और सरभंग आश्रम में भी 108 कुंडी महायज्ञशाला की परिक्रमा जरूर करें। वही फल होगा जो फल आप लोगों को तीर्थ, व्रत, उपवास इनका होता है। वही फल आपको 108 कुंडी परिक्रमा का होगा। ये परिक्रमा खत्म हुई, वहीं पे एक छोटा सा हनुमान जी लेटे हुए, हनुमान जी पत्थरों पे, ये देखें, ये नक्काशी छोटा सा छत्र, इससे ये आभास होता है कि यहाँ पूर्व में जो भी आप लोगों को मैंने खंडित मूर्तियाँ, पत्थरों पे नक्काशियाँ दिखाई,
तो ऐसा लगता है कि पूर्व में यहाँ आलीशान मंदिर था। ये ब्रह्म कमल कुंड है। इसके पानी में बुलबुले उठते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी गर्म हो रहा हो। अभी वीडियो के माध्यम से ब्रह्म कुंड ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर वाइब्रेशन अपने आप हो रहा हो। ये बुलबुले उठ रहे हैं। ये ब्रह्म कुंड है सरभंग आश्रम के करीब। ये ब्रह्म कुंड आगे जाके माँ मंदाकिनी में समाहित हो जाती है। ये बड़ा अद्भुत दृश्य, बड़ा अद्भुत नज़ारा है। अगर आप लोग सरभंग आश्रम जाएं तो इस ब्रह्म कुंड के दर्शन जरूर करें। ये सरभंग आश्रम से कुछ दूरी पर ये सूरज कुंड है। इस कुंड का भी पौराणिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, इसलिए सूरज कुंड के भी दर्शन जरूर करें। सरभंग आश्रम से उत्तर दिशा में यह सूरज कुंड। मेरा उद्देश्य आप लोगों को वीडियो दिखाना नहीं। अगर हम आप लोगों को सरभंग आश्रम की वीडियो दिखा रहे हैं तो सरभंग आश्रम के आसपास की जो भी नैसर्गिक चीज़ें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। आप लोग पिछली वीडियोस भी देख रहे होंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ों की कवरेज करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं लगातार इस तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, लेकिन साथियों आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब मुझे लगेगा कि मेरी साधना का फल मुझे आप लोगों के द्वारा मिल रहा है। क्योंकि इन वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत, जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच पैदल चलना जाना, वीडियो बनाना। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और भी पिछली, लोग थोड़ा थोड़ा कवरेज करके आपको दिखा देते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। लेकिन मैं लगातार आप लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस जगह की वीडियो दिखाई जाए सारा का सारा कवरेज होना चाहिए उस जगह की। ये आश्रम से थोड़ी दूर पर एक मंदिर छोटा सा बना हुआ है, उसका भी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। घनघोर जंगल आज भी यहाँ पर है। मैं लगभग 30 वर्ष पूर्व भी इस आश्रम में गया था। उस समय, अभी तो ये सड़क वगैरह का निर्माण हो गया है, उस समय सड़कें वगैरह नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी इन आश्रमों तक पहुंचने के लिए। हमारे ऋषियों ने अपनी साधना के लिए, ऋषि मुनि साधु संतों ने एकांत जगह की तलाश की थी जहां उनकी साधना में किसी तरह का कोई व्यतिक्रम न हो पाए। ये सरभंग आश्रम से मंदिर जाने का रास्ता है। मार्ग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। उसी के पास 4-6 साधु संतों का छोटा सा मठ भी है। ऋषि मुनियों की तपस्थली चित्रकूट। ये देखें, नैसर्गिक बरगद के पेड़ों पे निकली हुई शाखाएं लटकती हुई, प्रकृति को और खूबसूरत बनाती हुई। 。 . 。 . 。 . . . . . . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
चित्रकूट धाम की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो चित्रकूट पूरी तरह से अगर चित्रकूट धाम को आपको देखना है तो लगभग महीनों का समय होना चाहिए आपके पास, तब जाके, और वो भी वाहनों से नहीं। आप जब पैदल, अकेले नहीं, चूँकि घनघोर जंगल है, जीव जंतुओं का भय है, इसलिए अगर कभी चित्रकूट के निसर्ग का, प्रकृति का आनंद लेना है तो आप टोलियों में 25-50 लोगों के जत्थे के साथ चित्रकूट के जंगलों का भ्रमण करें, पैदल, गाड़ियों से नहीं। तब यहाँ पता चलता है कि यहाँ की प्रकृति क्या है, यहाँ की निसर्ग क्या है। ये तो रामपथ गमन मार्ग के कुछ आश्रम ऋषियों मुनियों के थे, जो साधु संतों ने खोज के हम तक पहुंचाई। अभी भी चित्रकूट के इन जंगलों में इस तरह के बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनियों के आश्रम जो हम लोगों की निगाह में नहीं हैं, अभी भी इन चित्रकूट धाम में हैं। ये भोलेनाथ की एक अलग प्रतिमा, ये माता जी, छोटा सा मंदिर है। ये सरभंग आश्रम में ही, सरभंग आश्रम से 2 किलोमीटर की दूरी पर। साथियों, मैं ऐसी ही वीडियो लेके आप लोगों के सामने लगातार हाजिर होता रहूँगा। यहाँ से नीचे गुफा थी मंदिर में जाने के लिए। आप सभी मुझे अनुमति दें। सादर प्रणाम।